ओम शांति। आज जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन कई बार उन मुश्किलों का हम सामना भी कर पाते हैं और कई बार नहीं भी। बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जिनका हम बार बार सामना करते हैं और फिर एक बार हम टूट भी जाते हैं या हार जाते हैं। और कई बार हम क्या कहते हैं कि लोग इतनी मुश्किलें देते हैं, कब तक सहन करें और कब तक उसका सामना करें। लेकिन हमेशा याद रखें कि जो सहन कर रहा है वो शहंशाह बन जाएगा और जो सामना कर रहा है वो शक्तिशाली बन जाएगा। तो दोनों ही चीजों में शक्तिशाली आप बनेंगे, वो व्यक्ति नहीं। अगर मान लो सपोज वो व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुश्किलें ला रहा है, कमजोर कौन है? जिसको वो मुश्किलें दे रहा है या जो मुश्किलों को हैंडल कर रहा है। मान लो सपोज सामने वाला आपको पत्थर लगा रहा है, लेकिन यहां पर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप सोच रहे हैं बलशाली वो है क्योंकि वो मुझे पत्थर लगा रहा है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखें, बलशाली कौन है? मैं, क्योंकि मैं उसका सामना कैसे कर रहा हूं? बिना किसी शस्त्र के। इसीलिए भगवान क्या कहते, दुनिया आज बातों के पत्थर लगा रही है, तो मुझे क्या करना है? उसे साइलेंस में खत्म करना है, क्योंकि वो पत्थर है। मुझे पता है मुझे चोट लग सकती है, पर मुझे क्या करना है? अपने आप को सावधान। हम कई बार क्या करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों से बार बार टकराते हैं जो व्यक्ति बार बार पत्थर देना जानते हैं। कई बार हम उनकी कमियों को, कमजोरियों को क्या उनके ऊपर हंसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि कहां पर आपको सामना करना है, कहां पर आपको सहन करना है, उसकी परख शक्ति आपके पास होनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति आपको मारता जा रहा है, तो आप सहन थोड़ी करोगे, थोड़ा सा तो आप बताएंगे ना उसको भी, लेकिन अपने कर्मों से बताओ या वहां से हट जाओ। लेकिन आज हमारे अंदर इतना ईगो भाव पैदा हो गया है कि हम सोचते हैं कि बस सामने वाले ने एक की, मैंने दो करनी है। कर्मों का भुगतान कौन भोगेगा? हम। और कई बार वो सामने वाला व्यक्ति दूसरे को चोटिल कर देता है। पाप कर्म किसका जमा होगा? सामने वाले का, अगर आपने कुछ नहीं किया तो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम, मान लो सपोज हमें मारने पर ही आ गया तो हम कुछ तो करेंगे ना, अपने बचाव के लिए आपको जो लगता है इजी है वो करो। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि मुझे वो करना है जिससे सामने वाले को चोट ना लगे, क्योंकि वो सामने वाला क्या है, वो ऑलरेडी मन से कमजोर है, इसीलिए तो वो चीजें कर रहा है। लेकिन आप मन से शक्तिशाली हो तो आपके माइंड में पहले से विचार आ जाएगा, मुझे क्या करना है। जैसे मान लो सपोज सामने वाला आपको कुछ मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने बचाव के लिए क्या करोगे? या तो उस स्थान से हट जाओगे या उसका डट के सामना करोगे। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं। आज आप परिवारों में देखें, बहुत सारी ऐसी मुश्किल आते हैं। कईयों को मान सम्मान चाहिए, नहीं मिलता तो टेंशन, क्योंकि जीवन में आज बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मुश्किलें बहुत सारी हैं। पर समाधान मुझे सिर्फ एक बात का लेना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। क्या लाइफ में मैं लड़ने झगड़ने के लिए आया हूं? सोचिए जरा, क्या ये सुंदर सी जो भगवान ने मुझे लाइफ दी है, क्या मैं लड़ने झगड़ने में इसे खत्म कर दूं? सामने वाला तो उसे लड़ाई झगड़े में खत्म कर रहा है। ना तो मैं अपने परिवार को संभाल पा रहा, ना मैं अपने जीवन को संभाल पा रहा, ना मैं अपनी आत्मा को सजा पा रहा, ना मैं अपने जीवन में खुशियां ले पा रहा, ना मैं दूसरों के जीवन में खुशियां भर पा रहा। तो आप सोचिए मेरी लाइफ क्या है। मान लो हम कई बार क्या होता है कि सामने वाले के गुस्से के शिकार हम इतने हो जाते हैं कि हमारे सामने जो भी आ जाता है हम कुछ भी बोल देते हैं। कई बार ऑफिस की टेंशन है तो घर पे आके उतार देंगे, और घर की टेंशन है तो ऑफिस में जाके उतार देंगे। आखिर क्यों? हमने लाइफ ऐसी क्यों बना दी? जो टेंशन जहां की है वहीं छोड़ के आओ ना। लेकिन हम टेंशन को साथ लेकर आते हैं। जैसे हम मान लो सपोज मंडी में जाते तो क्या करते हैं, सब्जी का चुनाव करते हैं, कौन सी सब्जी लेनी है। ये थोड़ी सारी सब्जियां, थोड़ी सारी सब्जियां उठा के ले आए। हम देखते हैं जो मेरे पसंद की होगी वही मुझे लेनी है।
तो आप विचार भी ऐसे देखो ना, कर्म भी ऐसे देखो, जो मुझे पसंद है मुझे वही करने हैं, लेकिन जो दूसरे को पसंद है मैं वो चीज थोड़ी करूंगा। लेकिन आज वही चीज हो रही, दूसरे को जो पसंद है मैं वो करूंगा, दूसरे को लड़ाई झगड़ा पसंद है मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा, दूसरे को अशांत रहना पसंद है मैं भी अशांत रहूंगा। लाइफ में कुछ करना सीखो, और समाधान कि आप जितना अपनी लाइफ को एक नया लक्ष्य दे देंगे, क्योंकि जब तक व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं है तब तक वो लड़खड़ाएगा, या तो लड़ाई झगड़े में ध्यान, या मारपीट में ध्यान, या व्यर्थ बातों में ध्यान, या कर्म उल्टे, क्योंकि उसका लक्ष्य कोई निर्धारित है ही नहीं। अगर उसने अपनी लाइफ का एक लक्ष्य निर्धारित किया था, मुझे लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, तो उसका इन बातों में ध्यान तो नहीं जाता। आज आप देखें, कोई भी व्यक्ति है जिसका लड़ाई झगड़े में ध्यान है, अगर आप उसे पूछेंगे कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ किया ही। तो हम उस व्यक्ति को फॉलो क्यों करें, क्यों देखें उस व्यक्ति को जिसका टोटली ध्यान लड़ाई झगड़े में है। लेकिन भगवान ने मुझे लड़ाई झगड़ा करने के लिए सृष्टि पर नहीं भेजा है, भगवान ने मुझे शांति फैलाने के लिए सृष्टि पर भेजा है, क्योंकि मेरी आत्मा का स्वधर्म क्या था, शांति। लेकिन उसी आत्मा को हम क्या बना रहे हैं, अशांत, परेशान, निराश। आज आप देखो, जब हमारे जीवन में टू मच दुख होता है, किसके पास जाते हैं हम, भगवान जी सुख दे दो। तो दुख किसने दिया, दुनिया वालों ने, क्योंकि भगवान तो मुझे सुख ही दे रहा है। लेकिन फिर भी हम ब्लेम किसको देते, क्योंकि लंबे समय की आदत पड़ी है इंसानों को ब्लेम देने की, तो वही ब्लेम हम भगवान को भी दे देते। कई बार घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कहते भगवान जी आपने दुख क्यों दिया। जब दुख होता है तो भगवान के पास आते, भगवान जी सुख दे दो, और जब घर में दुख आ गया तो भी ब्लेम किसको देंगे, भगवान जी आपने दिया। लेकिन जब मेरे जीवन में सुख आ जाता है तो हम भगवान का थैंक्स तक नहीं करते। लाइफ में हमेशा याद रखें, मुश्किलें किसकी नहीं आती, हर एक लाइफ में मुश्किलें हैं, हर एक की लाइफ में मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों से हारो मत, मुश्किलों से लड़ो, उनका सामना करो। और वो सामना आप तभी कर सकते हो जब आपका अपने लक्ष्य की तरफ फोकस होगा, पॉजिटिविटी के साथ। आप अपने लक्ष्य को जितना अचीव कर पाओ उतना करो, आप अपने लक्ष्य की तरफ देखो। अगर आपका ध्यान लक्ष्य की तरफ होगा तो मंजिल आपकी है। तो रास्ते में बहुत सारे कांटे पत्थर भी आएंगे जिन्हें आपको क्रॉस करना है। तो ये थोड़ी है कि हम उनको देख के खड़े हो जाएंगे, सामना करेंगे, हटाएंगे और निकल जाएंगे। तो लाइफ में अगर मुश्किलें आ रही हैं तो आप ये सोचो कि वो मुझे रोकने के लिए नहीं आ रही हैं, वो मेरे अंदर और जुनून पैदा कर रही हैं, मेरे अंदर और हिम्मत पैदा कर रही हैं कि आगे बढ़ो। तो मुझे हारना नहीं है, मुझे डट कर उसका सामना करना है। और सामना मैं तभी कर सकता हूं जब मैंने लाइफ में कुछ सोचा होगा कि मुझे ये पाना है, मुझे मंजिल पर पहुंचना है। और जब मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा तो मेरी लाइफ खुशनुमा बन जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि मुश्किलों को आगे की सीढ़ी बनाएं और अपने लक्ष्य को अपनी मंजिल। ओम शांति।